हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हम। यहाँ पर जो है आज हम बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं। जी हाँ, और ये जो बेहतरीन सेशन रहेगा स्पेशल आपका झारखंड, ओके, स्पेशल झारखंड टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के। यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट है CDP बाल विकास, ठीक है। उसके हम एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेशन करेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो है झारखंड टेट CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओके। और ये क्लास आपकी यहाँ पे 9 है। इससे पहले 8 क्लास में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिस भी फ्रेंड्स ने वो अब तक 8 क्लास नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में चेक करके, ठीक है, ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है हमारी सारी क्या है ये क्लासेस है, ओके। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर जो है बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखो भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहेगा, ओके। चलिए, क्या यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चंस क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है, ओके। चलो देखो भाई, यहाँ पे जो है स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे का IQ लेवल जो है कितना है? यहाँ पर क्या 125 है, 80 है, 120 या फिर 100? देखो, अगर हम इस वाले क्वेश्चंस की बात करें, जो IQ लेवल का आपका क्वेश्चंस होता है, ये क्वेश्चंस आपका जो है हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होता है आपका शिक्षक वाला, ठीक है, टीचर्स वाला, ओके। ये जो क्वेश्चंस होता है ना IQ लेवल वाला, ये हर एक एग्जाम्स में आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो फिर चाहे किसी भी फॉर्म में यहाँ पे पूछा जाए। अब देखो हमें, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है बताइए? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है, ओके। तो देखो कैसे करना है भाई, जो मानसिक आयु है कितनी है इसकी? 5 है, ठीक है, इसको ऐसे करो। और फिर जो इसकी वास्तविक आयु कितनी है? 4 है, ओके। और गुने में क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके। भाई इसको जो है 4 से डिवाइड कर दो तो कितना है? अब आप डिवाइड करके जो है देखना यहाँ पर, ठीक है, कितना आएगा? 125 जो है इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर बनेगा। इस बच्चे का जो IQ लेवल है कितना है? 125 है, ठीक है भाई। इतना तो आप पे आता ही होगा, अब तो आप इसको डिवाइड कर ही लेंगे, सिंपल ही है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सारा फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। डिवाइड तो सिंपल है ना, आपको 4 से जो है 500 को कट करना है, डिवाइड कर दीजिए इसको, और फिर जो भी आपका आएगा वो 125 करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 125। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, यानी कि इस बच्चे का जो IQ लेवल है वो कितना है? हमने चेक किया 125 है। कितना है? 125 है भाई इस बच्चे का जो IQ लेवल है, ठीक है। चलिए, तो फिर अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन रहेगा, ओके। स्क्रीन पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन से देखो, क्या बिल्कुल क्वेश्चन सही से आपको दिख रहे हैं? ओके, चलिए, क्या क्वेश्चन सही दिख रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन पर? चलो, सही है, ओके। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वायगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कृति के आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, या फिर यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर यह समावेशन और समायोजन का क्या है? परिणाम होता है, ओके। तो भाई देखो, वायगोत्स्की सब जानते हैं इनके बारे में कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने आप में रखते हैं मनोवैज्ञानिक जो वायगोत्स्की है। और इन्होंने जो है बाल विकास के बारे में यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या कहा है जो वायगोत्स्की, पहले समझिए आप, है ना। तो वायगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया यहाँ पर? इन्होंने दिया सामाजिक का सिद्धांत। कौन सा? समाज का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर दिया है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये अनुवांशिकता, जो यहाँ पे अनुवांशिकता है ना, ये इस पे ये फोकस नहीं करते हैं, या फिर औपचारिक शिक्षा का उत्पाद नहीं। ये भी देखो, समावेशन और समायोजन, ये आप पॉइंट्स पकड़ो, ये किसके हैं? ये यहाँ पर जीन पियाजे के हैं। ये यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं? जीन पियाजे के। जो समावेशन है और जो समायोजन है, ठीक है, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक। कौन कहते हैं? जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक है। तो भाई इसकी बात तो वायगोत्स्की करते ही नहीं है, तो फिर हमारा करेक्ट कहाँ होगा? औपचारिक, ठीक है, इसकी भी बात यहाँ पर इन्होंने नहीं की है। संस्कृति तो यहाँ पे सही था, लेकिन अनुवांशिकी सही नहीं है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन होगा, यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं होगा। सही जो आंसर होगा इसका बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखो, यह एक सामाजिक, बिल्कुल इनके जो है एक हम कह सकते हैं ना, एक जो ट्रिक्स, ठीक है, एक ट्रिक्स जो आप यहाँ पे एक जो ट्रिक्स होते हैं उसमें बहुत ही बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल ये एक जो ट्रिक्स है वो यही है कि यह जो है सामाजिक, जो भी वायगोत्स्की है वो समाज से रिलेटेड है, समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। बालक का जो क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। बाल जो विकास होता है, बच्चों का विकास जो होता है वो कैसे होता है? वो सामाजिक अंतःक्रियाओं यानी कि समाज के थ्रू होता है, समाज के रहन सहन में, अपनी फैमिली से, वातावरण से, ठीक है, इन सबका इंटरेक्शन
क्वेश्चंस ये जो है इस पर ही जोर देते हैं कि बच्चा जो है अपनी सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से चीज़ों को कनेक्टेड करता है एंड सीखता है। ओके चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जो है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके चलो, स्क्रीन पर जो है आगे नेक्स्ट भी यहाँ पे क्वेश्चंस है। देखो थर्ड क्वेश्चन से, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। देखो सामाजिकता जो एक समाज सोसाइटी है वह प्रक्रिया होती है जिससे ठीक है बच्चे जो है और वयस्क भी, देखो बच्चे हो है ना, अभी देख पहले तो भाई बर्थ होगा, पहले छोटे बच्चा ही तो बनेगा, फिर बाद में बच्चे से वो बड़ा होगा, फिर थोड़ा ठीक है फिर वो जो है एडोलेसेंस में जाएगा और फिर वो जो है यहाँ पे प्रौढ़ावस्था फिर वृद्धावस्था में, है ना। यानी कि पहले तो जो है बच्चा ही बनेगा हर कोई भी हो, ठीक है, वो बच्चा हो या फिर वयस्क हो, बड़ा हो, यानी कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे हो या फिर वयस्क हो, ठीक है, जो परिपक्व होते हैं वो हो या फिर किसी भी स्टेज के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, सामाजिकरण के ही थ्रू सीखते हैं चीज़ों को। और भाई सब जो है ठीक है कैसे, अपनी फैमिली से भी सीखते हैं, ओके, और विद्यालय से भी सीखते हैं एंड साथियों से भी सीखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। डी जो हमारा सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बनेगा, डी हमारा जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर्स बनेगा। ओके, वही हम जो है यहाँ पर अपनी फैमिली से तो सबसे पहले सीखते ही है ना, सबसे पहले तो जो हमारा अट्रैक्शंस होता है वो हमारी फैमिली से ही होता है, हमारी माता से होता है ना। और भाई फिर जो है हम यहाँ पे जो है 5 साल के हो जाते हैं, फिर हम जो है स्कूल्स में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, फिर वहाँ पर हम अपने टीचर्स लोगों के साथ में अपने फ्रेंड्स बनाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, फिर वहाँ पर अपने साथियों भाई अपने समाज में रहते हैं, है ना, आस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पे हमें अच्छे जो है भाई देखो सब जो है फ्रेंड्स अपने जैसे ही बनाते हैं। भाई अगर हम जो है जिस भी कैटेगरी के होते हैं उसी थ्रू के हम जो है यहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छी कैटेगरी के तो अच्छी फ्रेंड्स चाहिए हमें, और हम थोड़े बुरे कैटेगरी के तो बुरे यहाँ पे फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। देखो सबकी अलग अलग यहाँ पे चॉइस होती है, सबकी अलग अलग भाई अपनी क्या है लाइफ है ना, तो इसमें हम इंट्रैक्शन नहीं कर सकते कि कौन जो है किस तरह के फ्रेंड्स यहाँ पे चूज़ करते हैं। भाई सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे कहते हैं कि चोरी करने वालों का जो पूरा ग्रुप होता है इसमें सारे चोरी करने वाले ही बनते होते हैं, है ना। चलो सो यहाँ करेक्ट आंसर्स होगा क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर्स होगा। आगे एक मिनट, चलिए चलो यहाँ पे जो है देखो क्वेश्चंस 4 है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। भाई बच्चों का जो मूल्यांकन है कैसा होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। कहा है बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरह से होना चाहिए। भाई बोर्ड परीक्षा के द्वारा, ये इतना जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेन रोल प्ले नहीं करता। बोर्ड परीक्षा के द्वारा चलो मान लिया हमने कि बोर्ड परीक्षा के द्वारा बच्चे का क्या कर दिया, मूल्यांकन कर दिया, है ना। अब भाई यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा इससे हमें पता नहीं चला, क्योंकि ये किसने किया, बोर्ड, ठीक है। बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के द्वारा हमें ये नहीं पता चला कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या यहाँ पे जो है पूरा ऑब्जेक्शन है, ठीक है। गृह परीक्षा के द्वारा नहीं, भाई बच्चे तो जाते हैं स्कूल्स में पढ़ने के लिए, अब फिर गृह, ठीक है, घर पर उनका मूल्यांकन क्यों हो, है ना, ये तो नहीं होगा। लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा नहीं। अब देखो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी होते हैं भाई, आपके स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल के, है ना, जैसे कहते हैं 1 to 5 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं नन्हे नन्हे, क्या वो यहाँ पे अपना पूरा जो यहाँ पे ठीक है अपने बारे में जो भी बताएंगे या फिर कुछ भी उनसे हमें पूछना है क्या वो लिखित साक्ष्य देंगे, या फिर इतने परिपक्व वो भी नहीं हुए कि वो मौखिक और लिखित दोनों साक्ष्य हमें यहाँ पर जो है दे, ठीक है। हम जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो जो है यहाँ पर आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई बच्चे कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ठीक है, उन सब का ऑब्जेक्शंस करके, ठीक है, कि भाई कितनी जो है बच्चे को नॉलेज है, पूरा यहाँ पे जो है उसका डाटा, ठीक है, एक फिक्स है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सतत एवं मूल्यांकन के द्वारा हमें ये जानकारी होती है कि बच्चा, ठीक है, कितनी प्रगति की ओर है, कितना इसमें जो है डेवलप हो रहा है, क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है ना, ये कह सकते हैं। चलिए आगे भाई स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से बताइए क्या बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन तो सही से नज़र आ रहा है, क्या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है। ओके चलो आगे। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष।
देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं जीन प्याजे की, किसकी भाई, जीन प्याजे की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने जो है सिद्धांत दिया। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। कहाँ से, ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। ओके, ये भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई, 4 इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में अवस्थाएं बताई है ना, जिसमें कि आपकी जो फर्स्ट है वो है संवेदीकामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है यहाँ पर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसके 2 नेम है यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर हुई। अब देखो यहाँ पर बताना है जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है या फिर संवेदी गामक अवस्था है, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर बताना है कि इसके जीन प्याजे के अनुसार इनका टाइम क्या है संवेदी क्रियात्मक अवस्था का। तो भाई इसकी जो ये है फर्स्ट वाली स्टेज है, इनकी जो ये अवस्था है बिल्कुल फर्स्ट वाली है यहाँ पर अवस्था। तो इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, वो है जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बच्चा जब बर्थ लेता है तब से और जब तक वो 2 साल का नहीं होता, ठीक है, 2 साल के बीच का, और भाई जन्म से 2 साल तक वो जो है संवेदी क्रियात्मक करता है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था में रहता है ना। कि हल्का हल्का थोड़ा जो है यहाँ पे आपने देखा ही होगा भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो किस तरह का होता है, बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा, है ना, कह सकते हैं कि इतना भाई कुछ भी परिपक्व नहीं होता, लेकिन हाँ जो डेवलप होता है ना उसका वो बहुत ही फास्ट होता है। विकास जो होता है इस वाली स्टेज में सबसे फास्ट होता है बच्चे का। और क्या करता है, अगर उसे कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो रो करके, ठीक है, रो करके जो है अपनी मम्मा को बुलाता है, अगर भूख लगी है तो रोता है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है बच्चा इस वाले स्टेज में। और 2 साल तक का यहाँ पे आते आते है ना 2-4 वर्ड से या फिर जो है कह सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े बोलने स्टार्ट कर देता है कि मम्मा, पापा, बाबा जी, दादी जी, ठीक है, माँ जी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताजी, ये सारे वर्ड्स जो है बोलने स्टार्ट कर देता है 2 साल तक जो, ठीक है, बच्चा। अब वो देखो बच्चे के भाई पोषण पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे का वातावरण जिस तरह का बच्चा भी उसी तरीके जो वातावरण है, देख रेख बेस्ट है ना, और अच्छा जो है उसका यहाँ पे शारीरिक डेवलप भी, यानी कि कह सकते हैं हस्त है, बीमारियों से झगड़ा है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई बच्चे जो है जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बस बीमार होना शुरू हो जाता है ना, होता है सब। तो अगर भाई बच्चा जो है बीमारी से भी थोड़ा, ठीक है, बचकर है तो उसका डेवलप बेस्ट होता है। वो 2 साल तक जो है छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन्हें बोलने शुरू कर देता है। ओके, चलो भाई बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन आपका। 1 मिनट, हाँ 5 था, अब आगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। चलो भाई स्क्रीन पर जो है 6 क्वेश्चन है, देखो। शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या, स्नायु मंडल है, स्मृति है, विप्रेरणा है, समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र, भाई शारीरिक जो हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक है, शारीरिक पूरी जो हमारी बॉडी है यही क्या है, शारीरिक क्या है, विकास है, ठीक है। और शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना है, ठीक है, आंतरिक जो क्षेत्र है, ठीक है। स्मृति नहीं, स्मृति आपकी यहाँ पे, अभिप्रेरणा मोटिवेशन इससे रिलेटेड कहाँ है, ठीक है, इससे नहीं। समायोजन नहीं, यहाँ पर होगा स्नायु मंडल जो आपकी आंतरिक चीज़ें होती है, ठीक है, पूरी बॉडी की, ठीक है, वो यहाँ पे इसमें होगी। तो भाई शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना था, वो होगा स्नायु मंडल। ओके, करेक्ट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर। अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस हैं कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, शेषावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है या फिर वृद्धावस्था है। तो अगर हम बात करते हैं तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो कौन सी है, यहाँ पे देखो तनाव और क्रोध भी है ना। आप मुझे पहले बताइए, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, क्या तनाव आपको शेषावस्था की स्टेज में रहता है? बिल्कुल नहीं भाई, शेषावस्था की जो स्टेज होती है ना, एक बहुत ही बेहतरीन, यानी कि पूरी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे बेहतरीन यहाँ पे हमारी वो क्या होती है, अवस्था होती है। यानी कि जब हम शेषावस्था में बिल्कुल जन्म से 2 या फिर 5 वर्ष के होते हैं ना, तब तो इतनी बेस्ट की लाइफ होती है कि कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ करना नहीं, बिल्कुल आराम से बैठे बैठे सेवा करवाते रहो और क्या, ठीक है, अपनी मम्मा से, अपनी फैमिली से, है ना, ये होता है। तो जो शेषावस्था होती है वो तो तनाव और क्रोध वाली नहीं है, तो ये तो हमारा कट हुआ है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाल्यावस्था की, किसकी बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं, ये 6 to 12 होती है, ये
6 to 12 होती है, ये यहाँ पे आपकी जो है 0 से 5 ईयर की होती है, ठीक है। और ये 6 to 12 होती है बाल्यावस्था। तो आप मुझे बताइए 6 to 12 में भी बच्चे में इतना तनाव और क्रोध पैदा नहीं होता। इस टाइम पे बच्चा खेलने के जो है उसमें कहते हैं ना कि भाई बच्चा जो है खेलने के लिए ज़्यादा उत्सुक है, या फिर जो है जिज्ञासा किसमें है, खेल में ज़्यादा, फिर अपने फ्रेंड्स लोगों में थोड़ा, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, इसमें भी बच्चे को तनाव और क्रोध, ठीक है, इतना यहाँ पर परिपक्व नहीं होता। अब वृद्धावस्था की बात करें तो भाई यहाँ पर तो पूरा परिपक्व बंदा है वो, है ना। ओल्ड जिसे हम कहते हैं, ओल्ड व्यक्ति है ना, बूढ़ा व्यक्ति है ना, क्या है यहाँ पर तो पूरा बूढ़ा है, ओल्ड है ना। तो यहाँ पर तो तनाव और क्रोध की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है ना। सो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तनाव और क्रोध जो रहता है वो किस वाली स्टेज में रहता है, वो रहता है एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में। ये जो आपकी यहाँ पर 12 to 15 की होती है। भाई 12 से 18 साल तक की जो यहाँ पे स्टेज होती है एडोलेसेंस जिसे हम कहते हैं, किशोर अवस्था, ये तनाव और क्रोध की क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे आपको गुस्सा बहुत आता है। अगर आपकी फैमिली या फिर आपकी फ्रेंड्स आपको कुछ भी कह देते हैं तो बस आपको क्या अपने मन की करनी होती है। मान लीजिए आपकी जो है फैमिली ने कहा कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना, इस टाइम वहाँ नहीं जाना है, अब जो है टाइम इतना हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो तुम कोई नहीं, मुझे तो फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जाना है, भाई आप कैसे रोक सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स आप जो है अपने पेरेंट्स को भी कह देते हो कि नहीं मुझे जाना है, मैं जाऊँगा या जाऊँगी, है ना। और भाई तनाव क्यों है इसमें, क्योंकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अपनी फ्यूचर की रहती है। किसकी रहती है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा अपनी फ्यूचर की टेंशन रहती है कि भाई मैं क्या करूँगा, मेरी 12th हो चुकी है, ग्रेजुएशन टाइम पे हूँ, है ना, आगे यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, बीएससी करनी है, बीए करनी है, बीकॉम करनी है, बीसीए करनी है, क्या करनी है ना, फिर क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कैसे कहाँ पे पढ़ना क्या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर जो है एक आपका क्या करता है, रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है किशोर अवस्था होती है ना, जिसको कि हम एडोलेसेंस कहते हैं। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहा है, ओके चलो यहाँ पर भी बेहतरीन ये क्वेश्चन होगा आपका। देखो, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। अभी हमने आपको बताया जो बाल्यावस्था की टाइमिंग है वो होती है 12, भाई 5 वर्ष तक की होती है शेषावस्था, ऐसे एडोलेसेंस से आगे जो कि आपकी स्टार्ट हो जाती है उसमें प्रौढ़ावस्था में, है ना, तब होती है। फिर कोई भी नहीं है तो होगा ही नहीं। तो बाल्यावस्था की स्टेज होती है आपकी यहाँ पे 6 to 12, कौन सी होती है, 6 to 12 होती है, यानी कि 6 से 12 के बीच में जब आप होते हैं इस वाली स्टेज में, ओके। जब 6 से 12 ईयर के बीच में आप होते हैं उस टाइम पे आपके यहाँ पे कौन सी अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है। कौन सी होती है, बाल्य अवस्था होती है। क्या क्लियर है इतनी चीज़ें, ओके। चलो यहाँ पर हमें बस इसकी टाइमिंग ही बतानी थी कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। मैकडूगल के अनुसार अगर बात करें, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है, भय है, घृणा है, आश्चर्य, भोग। भाई इन्होंने यहाँ पर जो है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो बताई है, कितनी बताई है, 14 बताई है। कितनी बताई है मैकडूगल ने, 14 बताई है। और यहाँ से भी आपका, ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल बनता है, यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आपका बिल्कुल बनता है कि मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्ति है, मैकडूगल ने कितनी बताई है, 14, या फिर ये बनता है कि 14 मूल प्रवृत्ति, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने बताई है, तो मैकडूगल ने बताई है। आपको बस यहाँ पे जो है ये पता होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं मैकडूगल के अनुसार कि मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग, जिज्ञासा का संवेग से ये बताना है। तो जिज्ञासा, ठीक है, वो है क्या, आश्चर्य। किससे होगा, आश्चर्य, ठीक है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन से करेक्ट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 100 शब्द दूसरे वर्ष में। भाई जब नन्हा सा जो बच्चा होता है, प्यारा सा, जब वो यहाँ पे 2nd ईयर का हो जाता है, 2 साल में, ठीक है, जब वो जो है 2 साल, ठीक है, 2 साल के अंत तक बात की है, 2 साल के अंत तक यहाँ पर जो है बात की है। उस टाइम पे शिशु का जो शब्द भंडार होता है, छोटे छोटे जो शब्द वो बोलना शुरू कर देता है, वो हो जाते हैं उसके 100 शब्द। यानी कि आप अपने घर पर, ठीक है, बच्चे के सामने कुछ भी बोलते हैं कि कुछ भी बोलते हैं कि पानी, या फिर मम, कि वो देखो डॉगी, या फिर कैट, है ना, या फिर कौवा, कुछ भी कहते हो आप, ठीक है, कि जाओ अपने बाबा जी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ, पापा के पास जाओ, को बोल
देखते हैं बच्चा बोलना शुरू कर देता है इस वाले स्टेज में, तो कह सकते हैं कि दूसरे में अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो हो जाता है 100 शब्द। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक मिनट, शायद आपको दिख नहीं रहा अभी, है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए, आप क्लियर है? हाँ, आप क्लियर है। एक मिनट, चलो। उत्तर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन से, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। भाई उत्तर बाल्यावस्था है ना, उत्तर बाल्यावस्था की जो स्टेज है यहाँ पे, तो इसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज होती है, एक मिनट, ये होती है आपकी, ये यहाँ पर आपकी होती है उत्तर बाल्यावस्था की। अगर स्टेज की बात करें 9 to 12 होती है। इससे पहले जो 6 to 9 होती है ना, वो होती है आपकी, है ना, इससे पहले पूर्व बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो बाल्यावस्था, अगर पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 6 to 9 होती है। उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज की बात करें तो 9 to 12 होती है ना, ये पता होना चाहिए। तो इसमें बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो यहाँ पर जो मान और संख्या और क्षेत्र, इन सब के बारे में जो है वो जान जाता है, इन सब के बारे में जो है उसे नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे भाई स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या क्वेश्चन सही से आपको नजर आ रहे हैं। एक थोड़ा आते हैं, क्या क्वेश्चन क्लियर है? चलो, क्लियर है। क्वेश्चन से विकास का अर्थ है, भाई यहाँ पे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट क्या है? विकास, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की क्या है? श्रृंखला है। यहाँ पर बताना है विकास का क्या अर्थ है। ओके, ये क्वेश्चंस भी जो है आपका बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बनेगा। विकास है क्या? डेवलपमेंट है क्या? बस हमें ये बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है। ओके, विकास है क्या? तो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विकास क्या है, का क्या अर्थ है, डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, तो देखो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। चलो कह सकते हैं अभी प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले, क्या बस आप मोटिवेशन होंगे तभी आपका यहाँ पे डेवलप बेहतरीन होगा? नहीं। या फिर अभी प्रेरणा और एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला? नहीं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशंस को या फिर एक्सपीरियंस को ही सजेशन नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिपक्वता, है ना, एवं परिपक्वता का मतलब ये होता है जिसमें बच्चे को पूर्ण नॉलेज हो जाती है और एक्सपीरियंस उसका, उसके फल होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ठीक है। यानी कि परिपक्वता, इसमें जो ये परिपक्वता वर्ड्स आया है, ये जो वर्ड्स है इसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी, वो चाहे आपकी शेषावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, इन जितने भी स्टेज में आपने जो भी यहाँ पे किया है अब तक, ठीक है, इस सारी स्टेजेस में जो है आपकी क्लियरिटी है। परिपक्वता में सारी चीज, पूरा संज्ञान आ गया, पूरा संज्ञानात्मक आ गया और पूरा एक्सपीरियंस आ गया, है ना। तो इसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और जो विकास होता है, अगर हम विकास की डेफिनेशन की बात करें, विकास आपका जो है यहाँ पर कब तक होता है भाई? जब तक आपकी, ठीक है, डेथ नहीं हो जाती, गर्भावस्था से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक चलता है। जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, यानी कि डी ऑप्शन जो था ना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्ष होती है। अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। देखो क्वेश्चंस क्या बताना है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, अमूर्तता की अपेक्षा कहा है कि अमूर्तता को नहीं बताना, जबकि यहाँ पर फोकस करना है मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। तो यहाँ पर ये बताना है हमें बस कि मूर्त जो संज्ञानात्मक अवस्था है, इसकी जो स्टेज है वो कितनी होती है ना, किस जो है ईयर में बच्चा मूर्त चीज़ों को कनेक्टेड करने लगता है।
भाई जन्म से 2 वर्ष तक नहीं है तो आपका इसमें समेधी गामक होगा। 2 से 7 ये भी नहीं होगा, इसमें पूर्व संक्रात्मक होगा। और भाई जो 12 वर्ष से वयस्क तक है इसमें आपका जो है यहाँ पे अमूर्त वाला ये वाली स्टेजेस आएगी। लेकिन अमूर्त की अपेक्षा करके हमें मूर्त अनुभव का और प्रत्ययों का, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, 7 से लेकर और 12 तक की जो यहाँ पे स्टेज होती है इसमें जो है बच्चा मूर्त एक्सपीरियंस और प्रत्ययों से क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, परिपक्व होता है इन चीज़ों में, है ना, इन चीज़ों में मूर्त अनुभव और उसका प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पर बताना था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज बतानी थी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसकी स्टेज होगी 7 to 12, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। और भाई ये जो है आज का आपका लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है रहेगा इस वाले जो है कन्वेंशंस का। ओके, चलो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या फिर यहाँ पर गृह की ऑडिटोरियम में। तो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? भाई संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें आपके सभी जो डेवलप होते हैं, वो चाहे आपका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, है ना, या फिर आपका जो है पूरी बॉडी का, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का डेवलप, ठीक है, किसी भी चीज का विकास हो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है पूरा परिपक्व, यानी कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब हम अलग अलग नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर जो है मानसिक भी हो गया विकास, यहाँ पे शारीरिक भी हो गया, है ना, और भाई यहाँ पर आपके बोलने का भी हो गया, चलने का, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, ठीक है। इन सबको हम न कहकर एक वर्ष दे दिया संज्ञान, पूरा संज्ञानात्मक विकास। तो इसको हम सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं? क्या खेल के मैदान में इतना बेस्ट नहीं होगा? क्या घर में इतना भी बेस्ट नहीं होगा? क्या ऑडिटोरियम में इतने भी बेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल, कहाँ पे? विद्यालय में और कक्षा में, है ना। सो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। सो प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि ये जो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस थे, ये 50 क्वेश्चंस जो है आपको कैसे लगे? ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कैसे लगे? सो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए 50 क्वेश्चंस आपको आज के कैसे लगे? आज का सेशन जो था हमारा यहाँ पर CDP का, झारखंड टेट स्पेशल CDP, तो ये क्लासेस आपको कैसे लगी? यहाँ पे सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट इसी तरीके की बेहतरीन यहाँ पे, ठीक है, जो है वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज अब चलिए हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।